दोस्तों, बचपन में शिवाजी महाराज की कहानियाँ पढ़ते हुए एक सवाल हमेशा आता था कि क्या सच में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के दूसरे की जान बचाते थे। थोड़ा समझ आने पे पता चला कि जिनके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, महापुरुष, जिनका आज 350 साल बाद भी नाम लेते ही शरीर में अलग ही शक्ति का आभास होता है। ऐसी वो एक ऊर्जा थी, राजे छत्रपति शिवाजी महाराज नाम की। उनके ही एक कर्तृत्ववान सेनानी बाजी प्रभु देशपांडे की पावनखिंड लड़ाई आज आपके सामने व्यतीत करने जा रहा हूँ। आई होप ये लड़ाई आपको सिर्फ इतिहास के अलावा कुछ और भी बता के जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव पे। अफजल खान के मृत्यु से बीजापुर में खलबली मच गई थी। उसके तुरंत बाद ही शिवाजी महाराज ने पनालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, जीत लिया। इससे क्रोधित आदिल शाह ने सिद्दी जोहर नामक सरदार को महाराज को पराजित करने के लिए भेजा। सिद्दी जोहर बड़ी सेना के साथ निकला और उसने महाराज के निवास स्थान पनालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें गढ़ पे बंदी बना लिया। महाराज को पता चला कि ये शक्ति का काम नहीं है, तभी उन्होंने युक्ति से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। योजना कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने 2 डोलियां तैयार करवाई। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरे में शिवाजी महाराज का सोंग लिया हुआ एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, जो आसानी से शत्रु के नज़र में आए। यहाँ महाराज को पलायन करके विशालगढ़ पहुँचना था। पनाला से विशालगढ़ की दूरी 65 किलोमीटर की थी। शिवाजी महाराज रात के 9-10 बजे तक अपने 600 चुनिंदा मावलों को लेके पनालगढ़ से निकले। रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। कई बड़ी शिलाएं, खड़ी चढ़ाई, कांटों से भरे रास्ते, इतना खड़तर प्रवास उन्हें करना था। घोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आवाज़ करेंगे जिससे शत्रु सावधान होगा। इसलिए 65 किलोमीटर का अंतर पैदल जाने का ठान लिया, जो कि कोई आसान बात नहीं थी। फिर भी 600 लोग, जिनको उस एरिया की अच्छी जानकारी थी, वो महाराज और सेनानी बाजी प्रभु देशपांडे के साथ निकल पड़े। लगभग 52 किलोमीटर का प्रवास करके सुबह 6 से 7 बजे के बीच वो घोड़ दर्रे में पहुंचे। तभी हेरों से पता चला कि उनके हमशक्ल को मारकर सिद्दी जोहर जैसा ही दूसरा सरदार सिद्दी मसूद 5000 की सेना लेके आ रहा है। अभी बाकी बचा हुआ 13 किलोमीटर का रास्ता मैदानी था और खुले मैदान में 600 लोग 5000 शत्रु से लड़ नहीं सकते, ये तो ब्रह्मालिखित था। वहाँ झल्लाए हुए सिद्दी के सैनिक बड़ी तेज़ी से दर्रे की ओर आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुँचना कठिन है। उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, समय बड़े संकट का है। आगे चढ़ाई और पीछे शत्रु है। अब पीछे लौटकर शत्रु का मुकाबला करते हैं। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज की दुविधा देख अधीर होकर कहा, महाराज, अब कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर चलिए। बचे हुए सैनिकों के साथ मैं दर्रे के मुंह पर खड़ा रहता हूँ। महाराज, मैं मर जाऊँगा पर शत्रु को दर्रा पार न करने दूंगा। एक बाजी गया तो आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन स्वराज्य को शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। जब तक आप गढ़ पर नहीं पहुंचते, तब तक हम शत्रु को यही रोक लेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। बाजी प्रभु जैसा रत्न खोना उन्हें स्वीकार नहीं था, किंतु उन्हें स्वराज्य का लक्ष्य तक पहुंचना था। इसलिए उन्होंने खुद को समझाया और वो आगे निकल पड़े। यहाँ गनीमी कावे से शत्रु को रोके रखने की स्ट्रैटेजी बनाना आरंभ हुआ। 300 लोगों में से 100 लोग दर्रे के मुंह पर खड़े होंगे, क्योंकि सामने से आने वाले 5000 शत्रु खिंडी के अंदर जगह कम होने के कारण एक साथ नहीं आ सकते। उन्हें 1-2 करके ही दर्रे के आर पार होना होगा। इसलिए 100 मावले आगे खड़े होंगे और उनके आगे उनका धड़ाड़ी का नेता बाजी प्रभु देशपांडे है, जो एक हाथ में 6.5 किलो और दूसरे हाथ में 6.5 किलो की तलवार, जिसे दान पट्टा भी कहा जाता है, उन्हें लेके लड़ने के लिए सज्ज है। इतना भार लेके 3 घंटे बिना विश्राम लड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है। स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार थी। एक मावला 10 लोगों के साथ भिड़ेगा और अगर वो गिरा तो बाजू वाले दूसरे मावले पे 20 शत्रु की जिम्मेदारी। इसलिए जो 100 लोग आगे लड़ रहे हैं, उनके पीछे 30-35 लोगों की बैकअप होगा। अगर कोई मावला धारा तीर्थी हुआ तो उसकी जगह दूसरा मावला लेगा और लड़ेगा। तब तक लड़ेगा जब तक तोपों की गूंज नहीं सुनाई देती, क्योंकि मावलों का शौर्य और कर्तृत्व देख खुद यम भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए सक्षम नहीं समझ रहा होगा। खिंड के अंदर और 5 लोगों की टुकड़ियाँ थी, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए दर्रे के ऊपर
कुछ मावले हाथ में गिट्टी, पत्थर, भाले लेके शत्रु को कुचलने के लिए तैयार थे और फिर भी कोई अगर शत्रु अंदर आया तो दर्रे के पीछे 100 लोग तैनात थे। इसे कहते हैं चक्रव्यूह और इसे भेदना सिद्दी मसूद क्या उसके बाप को भी मुमकिन नहीं था। ये लड़ाई जो हार्डली 3 घंटे में ख़त्म होने वाली थी वो 9 से 10 घंटे चली, क्योंकि विशालगढ़ को ऑलरेडी यशवंत दलवी और सूर्यराव ने घेर रखा था। उसे तोड़कर किले के अंदर जाने में शिवाजी महाराज को समय लग रहा था। ये लड़ाई घंटे भर में ख़त्म हो जाएगी ऐसा सोचने वाला सिद्दी मसूद अभी बहुत क्रोधित हुआ था। इसे जल्दी ख़त्म करने के लिए वो बहुत कोशिश करने लगा, बहुत सोचने लगा और उसे ध्यान में आया कि अगर इन मावलों का सेना नायक बाजी प्रभु मारा गया तो ये सब डर कर भाग जाएंगे। ऐसा उसने खुद को समझा लिया। इसलिए दिमाग लगाकर उसने एक बंदूकधारी को बुलाया और ऊंचाई से उसे बाजी प्रभु को मारने का आदेश दिया। बंदूकधारी नेम लगाने लगा, पर उसमें दिरंगाई देख मसूद ने उसे कहा, क्या हुआ, ख़त्म कर बाजी प्रभु को, वो ख़त्म तो लड़ाई ख़त्म। उस बंदूकधारी ने एक नज़र उन लड़वैयों पे घुमाई और बोला, कौन है इनमें बाजी प्रभु? सब बाजी लग रहे हैं, सब एक लीडर जैसे लड़ रहे हैं। उस पे सिद्दी मसूद का वर्णन आज भी शरीर पर रोंगटे खड़े कर देता है। जो सबसे ज़्यादा लाल हुआ है ना, वो बाजी है। जिसके शरीर पर जख्म के लिए एक भी जगह बाकी नहीं है, वो बाजी है। तभी बंदूकधारी ने खून में नहाए हुए बाजी प्रभु को देखा और गोली चलाई। उनके छाती में लगी। तत्क्षणी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मृत्यु उन्हें अपने आहोश में ले रहा है ऐसे लगने लगा। पण शिवबांवर आपले प्राण व्यतीत करणारा आपला बाजी घाबरतोय कसला। उन्हें ध्यान आया कि तोपों की आवाज़ अब तक हुई नहीं है, अपना राजा गढ़ पर पहुंचा नहीं है। उसी क्षण वो उठ खड़े हुए और लड़ने लगे। वो भी 1-2 घंटे नहीं, लगभग 4 घंटे वो ऐसे जख्मी हालत में लड़े। उस समय तोपों की आवाज़ हुई। युद्ध भूमि में गिरे हुए बाजी प्रभु के कानों में तोपों की आवाज़ सुनाई पड़ी। महाराज गढ़ पर पहुंच गए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूँ, कहकर स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिए। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ। पावन खिंडी के नाम से यह दर्रा इतिहास में अमर हुआ। धन्य थे वे वीर, धन्य था बाजी प्रभु। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।